नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम पर चर्चा में आप सभी का स्वागत है। अगर पिछले 24 घंटे की वर्षा की बात करें तो वर्षा का मुख्य जोन मुख्य रूप से दक्षिणी तमिलनाडु खासतौर से रामनाथपुरम जिला रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा वर्षा रामेश्वरम में 44 सेंटीमीटर। इसके अलावा पंबन जो हमारा मेन सिनोप्टिक स्टेशन वहाँ पर भी 28 सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा देखने को मिली है। बाकी अगर स्टेशन देखें तो मंडपम में भी 27 सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा, बाकी रेनफॉल यहाँ पर हमने लगाई है। अगर हम कोहरे की बात करें तो कोहरा मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश के खास तौर से जो कानपुर और उसके आसपास के क्षेत्र वहाँ पर कुछ एक देर के लिए 0 मीटर विजुअलिटी प्राप्त हुई। अदरवाइज़ मॉडरेट फॉग जो है यानी कि मध्यम स्तर का कोहरा 500 मीटर तक की विजुअलिटी के आसपास उत्तर पश्चिम भारत में खासतौर से पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में दर्ज किया गया। अगर आज के हाइलाइट्स की बात करें यानी मुख्य बिंदुओं के, तो आज भारी वर्षा खासतौर से दक्षिणी तमिलनाडु और दक्षिणी केरला में होने की संभावना है। और इसके अलावा जो दूसरा मुख्य बिंदु वो यही है कि एक लो प्रेशर एरिया यानी कि निम्न दबाव का क्षेत्र 23 नवंबर के आसपास दक्षिणी पूर्वी बंगाल खाड़ी में बनने की संभावना है। इसके प्रभाव में भारी से अति भारी वर्षा का स्पेल दक्षिण पूर्वी भारत में खास तौर से तमिलनाडु, दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और केरला में देखे जाने की संभावना रहेगी 26 और 27 नवंबर की। अगर आज के मुख्य सिनॉप्टिक सिस्टम्स की बात करें तो एक आज सुबह 8:30 बजे एक साइक्लोन सर्कुलेशन जो इक्वेटोरियल इंडियन ओशन और से सटा हुआ सुमात्रा तट और दक्षिण अंडमान सागर है वहाँ पर बना हुआ है, और इसके प्रभाव में 23 नवंबर के आसपास एक निम्न दबाव का क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बनने की संभावना है। और इसके बाद ये धीरे धीरे सिस्टम पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में गति करते हुए इसके डिप्रेशन में जो दक्षिणी बंगाल सागर है उसके मध्य भाग में उसके 2 दिन बाद बनने की संभावना है। इस सिस्टम को भारत मौसम विज्ञान विभाग लगातार मॉनिटर कर रहा है और इसकी जानकारी समय समय पर हम अपने बुलेटिन्स के थ्रू, इसके अलावा फेसबुक, ट्विटर और एक्स और इसके अलावा सोशल मीडिया बाकी प्लेटफॉर्म उसके थ्रू दे रहा है। और हमारी वेबसाइट RSMC न्यू दिल्ली को भी आप लगातार विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट मौसम.imd.gov.in को भी फॉलो अप कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे निम्न तापमान की। अगर आज के निम्न तापमान की बात करें 21 नवंबर की, तो जो उत्तर पश्चिम भारत का खासतौर से जो दक्षिणी राजस्थान का क्षेत्र है और मध्य भारत खासतौर से मध्य प्रदेश, पूर्वी भारत, छत्तीसगढ़ और दक्षिणी उड़ीसा, ये सब पॉकेट्स में तापमान अभी अपने सामान्य से नीचे बने हुए हैं 3 से 4 डिग्री सेल्सियस। और कुछ एक पॉकेट्स हैं बिहार के जहाँ पर तापमान अभी सामान्य से ज़्यादा बने हुए, जो कि येलो कलर से आप देख पा रहे हैं। बाकी दक्षिण पूर्वी भारत खासतौर से तेलंगाना और पश्चिम भारत में महाराष्ट्र के कुछ पॉकेट्स हैं और कर्नाटका उससे सटा हुआ कर्नाटक का क्षेत्र है, वहाँ पर भी तापमान अभी सामान्य से कम बने हुए हैं। और कल के शाम के अधिकतम तापमान की बात करें तो दक्षिणी राजस्थान का जो क्षेत्र है ख़ास तौर से जो मध्य प्रदेश से लगा हुआ जो क्षेत्र है वहाँ पर तापमान अधिकतम सामान्य से कम बने हुए हैं। इसके अलावा दक्षिण हरियाणा में तापमान सामान्य से कम है। कुछ एक पॉकेट्स मध्य भारत और पूर्वी भारत के हैं जहाँ पर तापमान सामान्य से कम है। और वर्षा अधिक होने की वजह से दक्षिणी तमिलनाडु का जो क्षेत्र है वहाँ पर भी और उससे सटा हुआ जो दक्षिणी केरला का क्षेत्र वहाँ पर भी अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस कम बने हुए हैं। अगर हम बात करें पूर्वानुमान की तापमान की, तो तापमान में कोई खास बदलाव निम्न तापमान में आने वाले 4 से 5 दिनों में किसी भी क्षेत्र में होने की संभावना नहीं दिखाई देती है। अगर हम आने वाले 7 दिनों की चेतावनियों की बात करें तो अगले आने वाले 24 घंटे में दक्षिणी तमिलनाडु में हैवी टू वेरी रेनफॉल हो सकती है। इसके अलावा केरला में भी आज भारी वर्षा होने का पूर्वानुमान है। इसके अलावा निकोबार में भी आज भारी वर्षा होने की संभावना है। अगर हम पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो आज मेघालय और मणिपुर में ओलावृष्टि होने की संभावना है। थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बनी हुई है। इसके अलावा जो पूर्वी भारत है वहाँ पर भी आने वाले 24 घंटे में खासतौर से रात्रि और सुबह के समय पे घना कोहरा हो सकता है। अगर हम कल की चेतावनियों की बात करें यानी कि 22 तारीख की, तो घना कोहरा की शुरुआत एक नए दौर का शुरुआत पंजाब और हरियाणा से शुरुआत घने कोहरे की हो सकती है। अगर हम भारी वर्षा की बात करें तो निकोबार में भारी वर्षा 22 तारीख को भी बने रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों में खासतौर से जो मेघालय का क्षेत्र वहाँ पर ओलावृष्टि जारी रह सकती है एक दो का पॉकेट्स में कल भी। और इसके अलावा थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी आसाम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में एक दो का पॉकेट्स में हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा के साथ होने की संभावना है। अगर हम 23 तारीख की चेतावनी की बात करें तो निकोबार में भारी वर्षा का दौर जारी रहेगा। घना कोहरा पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में देखा जा सकेगा।
24 तारीख को भी घना गहरा हिमाचल प्रदेश में हो सकता है और निकोबार में भारी वर्षा 24 तारीख को भी होने की संभावना रहेगी। अगर हम 25 तारीख की बात करें तो तमिलनाडु में भारी वर्षा की एक नई शुरुआत हो सकती है सिस्टम के प्रभाव में, और वहां पर थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी, और केरला में भी थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी होने की संभावना 25 तारीख को भी रहेगी। घना कोहरा हिमाचल प्रदेश में 25 तारीख को हो सकता है। अगर हम 26 तारीख की बात करें तो इंटेंसिटी में बढ़ोतरी होगी। तमिलनाडु और तटीय आंध्र प्रदेश में हैवी टू वेरी रेनफॉल हो सकती है। रायलसीमा और केरला में भारी वर्षा होने की संभावना डे 6 यानी 26 तारीख को भी बनी रहेगी। और डे 7 यानी 27 तारीख की अगर हम बात करें तो हैवी टू वेरी हेवी की रेनफॉल का स्पेल दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में हो सकती है। इसके अलावा भारी वर्षा रायलसीमा और केरला में होने की संभावना है। अब हम बात करेंगे फिशरमैन वार्निंग की। तो आज की अगर हम बात करें तो लक्षद्वीप एरिया, केरला कोस्ट और गल्फ ऑफ मन्नार, कॉमन एरिया, इसके अलावा जो दक्षिणी अंडमान सागर है वहाँ पर आज के लिए चेतावनी जारी की गई है। कल जो है खासतौर से दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी और दक्षिणी अंडमान सागर के लिए चेतावनी है। परसों की अगर हम बात करें यानी कि 23 तारीख की, तो 23 तारीख को दक्षिणी जो बंगाल की खाड़ी, खासतौर दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी और जो अंडमान सागर का क्षेत्र वहां पर चेतावनी जारी की गई है। 24 तारीख की बात करेंगे, 24 तारीख को दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी और उससे सटा हुआ जो दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी वहां पर चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा अंडमान सागर में भी चेतावनी जारी है। और अगर हम 25 तारीख की बात करें तो 25 तारीख को दक्षिणी जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ पर चेतावनी रहेगी। इसके अलावा गल्फ ऑफ मन्नार के लिए भी चेतावनी जारी की गई। दक्षिणी तमिलनाडु और अंडमान सागर के लिए भी चेतावनी जारी की गई है। बहुत अधिक जानकारी के लिए हमारी RSMC न्यू दिल्ली की वेबसाइट, हमारी नेशनल वेबसाइट मौसम.imd.gov.in को फॉलो अप कर सकते हैं। हमारे फेसबुक, एक्स और बाकी के इंस्टाग्राम आदि सोशल मीडिया हैंडल्स को भी आप फॉलो अप कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, कल अपडेट देंगे। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।